14 मार्च 1995 से 20 मार्च 1995 तक। बिना मतलब तुम घर से बाहर मत निकलो। और दूसरी बात यह है कि किसी के साथ वाद विवाद में मत पड़ो। हिंदू मुसलमान छोटे बड़े सब एक दूसरे का साथ दो और प्यार मोहब्बत से रहो। आगे समय बहुत ही खराब आ रहा है। तुम इस बार मेहनत कर दो, फिर आगे तो ताज है। दूल्हे के सिर पर सेहरा तो एक ही बार रखा जाता है। जो दूसरों की निंदा और आलोचना करते हैं वे भजन नहीं कर सकते। महात्माओं ने कहा है, निंदा करने से पाप कर्म चढ़ते हैं। जिसकी निंदा की जाती है वो हल्का हो जाता है। निंदक अपने लिए नरक का दरवाजा खोल देता है। सत्संगी जब अपने अंतर में तारामंडल, सूर्य, चांद और दैविक मंडलों में देवी देवताओं को देखता है, उनसे बातें करता है, तो इन सब बातों को किसी से कहना नहीं चाहिए। उसे केवल गुरु को ही बताना चाहिए। गुरु का यही आदेश है। 14 नवंबर 1995 से 20 नवंबर 1995 तक। फकीर ही खुदा की जाति की तस्वीर है। वे खुदा से मिले हुए होते हैं। उनकी दया मेहर हो जाए तो एक क्षण में कुछ का कुछ हो सकता है। जो शक्तियाँ ऊपर के मंडलों से इस पृथ्वी पर आई हैं वो अब मैदान में उतरने वाली हैं। उनका काम होगा अधर्मियों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना। 7 मार्च 2000 से 13 मार्च 2000 तक। जब मैंने पहले जय गुरुदेव का नाम उच्चारण किया, या तो लोग हमको कहने लगे कि ये पागल हो गए। पागल तो वो खुद थे। तुम्हारी किताबों में लिखा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ने जो कह दिया उसे करो। यह सोचो कि उसमें कोई राज है। वह जो कहें उसे तो करो, लेकिन वह जो करें उसे कभी मत करो, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे, चक्कर में फंस जाओगे। वैसे तो एक बार किसी बात को मना कर दिया जाए तो मान लेना चाहिए, पर 2-3 बार जोर देकर कहा जाए तब तो यही सोचना चाहिए कि कोई बात होगी तभी ऐसा कह रहे हैं। गुरु महाराज की ऐसी दया और कृपा थी कि अगर आदमी से मैंने मेहनत शुरू की और आज तो हजारों लाखों हैं पर कुछ नहीं। जैसे पहले मेहनत करता वैसे ही अब भी मेहनत करता हूँ। तुम भजन के लिए समय दो तो देखें कैसे तुम्हारी जीवात्मा की आंख नहीं खुलती है, कान नहीं खुलते हैं। तन से, मन से और धन से बुरा काम मत करो। कर्म बुरा नहीं करोगे तो अच्छे विचार आएंगे। अगर तुमने तन मन गुरु को दे दिया तो काम बन जाएगा। 1 लाख नहीं 1 करोड़ गुरु कर लो, जब तक चेतन गुरु नहीं मिलेगा जीवात्मा ऊपर के दैविक मंडलों में कभी नहीं जा सकती। महात्मा छोटे बनकर सबको उठाते हैं, बड़ा बनकर कोई भी जीवों को नहीं उठा सकता। महात्माओं की वजह से सब मामला रुका पड़ा है, यह हम आपको बता देते हैं, नहीं तो अब तक कुछ का कुछ हो गया होता। सच्चा अमृत काया के अंदर है, जिसमें स्नान करने से जीव जन्म मरण से मुक्त होता है। ईश्वर धाम से ऊपर और ब्रह्म धाम से भी ऊपर मानसरोवर है, जहाँ रूहें नहाती हैं। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश वहाँ के प्रकाश के सामने कुछ नहीं। इस नर देही में वहाँ का अक्स पड़ता है। दोनों आंखों तक पिंड है और यहाँ तक कि 6 चक्र हैं। जो मुक्ति प्रदान करने वाला नाम है वह इन 6 चक्रों में नहीं है। पहले चक्र यानी मूल चक्र गुदा चक्र में गणेश जी बैठे हैं। ये सबसे नीचे के देवता हैं। इससे आगे इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी हैं। फिर नाभि चक्र में विष्णु जी हैं। हृदय चक्र में शिव और कंठ चक्र में शक्ति का वासा है। उसके आगे दोनों आंखों के पीछे जीवात्मा बैठी है। ये जितने देवी देवता हैं सब आत्मा से ताकत लेते हैं। जो दुनिया का परमेश्वर है, परमात्मा ईश्वर है, वह काल है।
उसे काल भगवान कहा जाता है। जिसको दुनिया पूजती है वह लोगों को खाता है। उसमें कोई रहम नहीं। सारा संसार काल के जाल में फंसा हुआ है। कलयुग का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। उसका प्रथम चरण है, किंतु प्रथम चरण में ही पाप इतना बढ़ा कि महात्माओं ने युग परिवर्तन की मौज की। इसी कलयुग में सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा कुछ हजार वर्षों के लिए। उसके बाद फिर कलयुग लग जाएगा। मरते वक्त यदि इंसान की भावना अथवा आशा धन में, संपत्ति में रहती है तो मृत्यु के पश्चात उसे पहले सांप की योनि मिलती है। मुक्ति संतों के दर्शन करके तर जाती है। संत मुक्ति को कुछ नहीं समझते। तुम मुक्ति की तलाश करते हो। मुक्ति यहाँ तो है नहीं, यह तो स्वर्ग, बैकुंठ, ईश्वर और ब्रह्मा के ऊपर में है। मन के अंदर बहुत विकार उत्पन्न होते रहते हैं। युगों युगों तक इंद्रियों के दरवाजे पर बैठकर इसने विकार जमा कर रखे। इसलिए सुमिरन, ध्यान, भजन के वक्त झट से भाग जाता है। नियम से बैठने का अभ्यास डालो। 1 घंटा तो बैठना ही चाहिए, फिर धीरे धीरे बैठने की आदत बन जाएगी। त्रेता के अंत में इतने आदमी मारे गए नहीं जितने द्वापर के अंत में मारे गए। विश्व के बड़े बड़े योद्धा, सूरवीर बिगुल बजते ही 5 मिनट में कुरुक्षेत्र में मैदान में इकट्ठा हो जाते थे। विज्ञान इतना बड़ा हुआ था। कृष्ण ने लड़ाकर सबका अहंकार चूर कर दिया। पाताल लोक वही था जिसे आज हम अमेरिका कहते हैं। अपने घर चलने की तैयारी करो जहां से आए हो। धन, संपत्ति, बच्चा बच्ची सब स्वप्न है। जब चला गया तब सपना हो गया। दिन भी स्वप्न है और रात का भी स्वप्न है। पति पत्नी का संबंध है, कोई 20 साल तक फिर संबंध छूट गया तो सब स्वप्नवत है। अपनी मंजिल तय करो। मंजिल का मतलब मुकाम। जिन मुकामों से आए हो उन मुकामों को तय करते हुए अपने निज देश सतलोक पहुँचे। सत्संगियों को अपने मन की निरख परख करते रहना चाहिए कि कितना असर सत्संग का मन पर हुआ, कितना भजन ध्यान में मन रुका। इससे मन की चाल का पता लगता है। शाकाहारी रहना। कोई भी ऐसा नशा मत करना कि बुद्धि पागल हो जाए। अधिक मिलना जुलना कम करो। तुम जानते नहीं हो कि एक दूसरे के कर्मों का बोझ कैसे ट्रांसफर होता है। मिलने जुलने का बोझ आता है, इसे साधक जानते हैं। कभी किया कभी भजन नहीं किया, यह आदत मत बनाओ। करोगे तो दया मिलेगी। अंतर का दरवाजा खुलने तक काम हो जाएगा। 60 साल के बाद भजन नहीं हो सकता। शरीर जर्जर होने लगता है। वैसे कोई कोई जिसे लगन लगी रहती है वह कर सकता है, मगर कोई कोई जिसे तड़प हो जाए। जैसे ही तुम माला लेकर बैठते हो कि मन भाग जाता है, तो फिर सुमिरन कौन करेगा। आश्रम पर रहकर तुम पड़े सोए रहोगे तो तुम्हें यहाँ रहने का क्या फायदा। प्रातः घंटी बजती है तो तुम्हें चाहिए कि मैदान में आकर भजन पर बैठ जाए। वैसे प्रातः 4 बजे सबको उठ जाना चाहिए। जिसको देखा नहीं उसकी पूजा कैसे करोगे। ध्यान उसी का हो सकता है जिसे तुमने देखा है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे। गुरु इधर भी साथ देता है, ऊपर भी मददगार होता है। चेतन सृष्टि में तुम बगैर गुरु के एक कदम भी नहीं चल सकते। इधर तो शरीर हाड़ मांस का है, किंतु उधर ऊपर में सूक्ष्म और प्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप वही होता है जो यहाँ है। इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं। जब हम सत्संग करते थे और कोई भाषण नहीं करता था, तब लोग भजन अच्छा करते थे, सुमिरन भी करते थे और ध्यान भी करते थे। प्रेम था, भाव भी था, सेवा भी थी और दया भी थी। सब कुछ था। जब से ये भाषण शुरू हुआ तब से आज तक ये सब कुछ खत्म हो गया। जय गुरुदेव।